जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मोटिवेशन क्लास क्लियर। 10 महान व्यक्ति हैं और 10 महान व्यक्तियों के द्वारा बोले गए आपके क्या है बच्चों, महान सुविचार है। ये महान सुविचार देखना आपके जीवन में कुछ नया बदलाव लेकर अवश्य आएंगे। एक बार पूरी वीडियो अवश्य देखें। मैं कुछ इन संबंधित बातें अवश्य बतलाऊंगा जो आपकी जिंदगी बदलाव ला कर रखेंगे। पहला कथन है, उठो जागो और संघर्ष करो, तब तक और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। क्लियर। बात आ रही है लक्ष्य अर्थात टारगेट की। किसकी आ रही है जो टारगेट। मैंने कहा ना, अपने डेली मॉर्निंग उठकर अपने टारगेट सेट कीजिए। एक छोटा सा टारगेट हमेशा बोलता हूँ ना। तो वास्तव में आप यहाँ पे आ रहे हैं, कोचिंग पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर प्रतिदिन माइंड में सोच के नहीं आते कि मुझे आज गुरुजी से जा करके कुछ नई बातें सीख कर आना है। अगर मेरे यहाँ आकर के आप प्रतिदिन एक मेरी अच्छी बात करके आप नोट रख लेते हैं कि हाँ आज के दिन मैंने कोचिंग में ये अच्छी बात सीखी, अलग से कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। 30 लाइन की एक कॉपी निकाल ले, ऐसी दिखाइए, है ना, ऐसे। और इस फर्स्ट वाले पेज पे, है ना, एक पेज अपना कर लीजिए और इसमें आप लिख दीजिए, आज की डेट डालते जाइए और आज का जो आपने सीखा है, यहाँ से जो सीख कर जाते हैं, है ना, वो आप लिखिए कि आज हमने ये सीखा कोचिंग पे। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, क्योंकि भाई 30 दिन में, 1 महीने में आप 30 बातें सीख लोगे। 1 महीने में आप 30 बातें सीख लोगे। और अगर 3-4 महीने नहीं 9 महीने आए तो कितनी ढेर सारी बातें सीख लोगे, है ना। 9 सप्ताह है तो 70 हो जाएगी। तो अभी भी समय है, अभी शुरुआत है ना, शुरुआती दौर है। हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आप सीखते जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो चल ही रही है। बाकी और सब्जेक्ट तो अपन पढ़ाते हम, मगर एक क्लास अवश्य लेते हैं, मोटिवेशन क्लास। इसके माध्यम से आपके अंदर जो कचरा भरेगा हट जाएगा, कुछ तो जाएगा। पढ़ेंगे तो कुछ तो अच्छा जाएगा। तो ये कथन आपके बोले थे, एक कथन किस महापुरुष का है ना, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब आता है? 12 जनवरी। हम उस दिन को क्या मनाते हैं? युवा दिवस। तो योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कब है। 21 जून। वेरी गुड अंश कुमार गाछी, है ना। इसके लिए क्लैप हो जाए कि हाँ 21 जून आपको है। अगला चलते हैं, दूसरा लिखा है, तो इससे कुछ सीखे कि हम भी अपने जीवन में एक टारगेट सेट कर लें, एक लक्ष्य सेट कर लें कि हमको इतने बजे उठना है। एग्जाम्पल फॉर अगर मैं बतला रहा हूँ उठने का, है ना, संघर्ष करो तब तक मतलब जब तक भी लक्ष्य न हो। उठो जागो मतलब उठना कितने बजे है? अगर मैं आपकी घड़ी बतला दूं, ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, सुबह उठना चालू करो। कितने बजे? 6 बजे। कितने बजे? आप प्रतिदिन कितने बजे उठ रहे हैं? 6 बजे। कितने बजे उठ रहे हैं? देख लो ध्यान से, कुछ बतला रहा हूँ। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है। आप प्रतिदिन 6 बजे उठ रहे हैं। क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले दिन आप कितने बजे उठिए? 5 मिनट कम कर दीजिए। लो 5 मिनट कम करें, 5:55 उठ गए। अगले दिन और 5 मिनट कम कीजिए, कितने बजे उठ गए? 5:50 में उठ गए। अगले दिन और कम कर दीजिए 5 मिनट, 5:45 में उठ गए। और अगले दिन 5 मिनट कम कर दीजिए, आप कितने मिनट में उठ गए? 5:40 में उठ गए। और 5 मिनट और कम कर दीजिए, आप कितने में उठ गए बच्चों? है ना, 5:35 में। एक और कम कर दीजिए तो कितने में? 6 में आ जाएगा। मतलब आधे घंटे अर्थात आपके यहाँ से यहाँ तक आने में कितने? 30 मिनट का अंतर आया। और ऐसा करने में हमने सोमवार को अलार्म लगाया, मंगलवार को ये वाला अलार्म लगाया, है ना, बुध को सब शुद्ध कर दिए, ये गुरुवार को हो गया, ये शुक्रवार को हो गया,
और ये शनिवार को, है ना, और संडे को आराम से आराम करो, है ना। मगर कहा जाए कि एक हफ्ते में हमने बदलाव ला दिया। अब ऐसा करते करते हम कितने, एक सप्ताह के बाद हम कितने बजे उठना चालू हो गए, 5 बजे। कितने बजे का अंतर आ गया, हम अभी 6 बजे बोल रहे थे, अब कितने बजे उठने लगे बच्चों, 5 बजे। मैं एक सरल तरीका बदला रहा हूँ। अब अगले संडे से फिर एक महीने आप यही रेगुलर कीजिए, फिर से उठिए 6 बजे, फिर 5 मिनट कम करिए, फिर 5 मिनट कम करिए, फिर 5 मिनट कम करिए। ऐसा आप करते 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 एक दिन, ठीक है, 1 महीने कंटिन्यू यही करें, और फिर अचानक अपने यहाँ 5 बजे, ठीक है, अलार्म मांगना चालू कर देंगे 5 बजे का, और 5 बजे का अलार्म टिक 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 टिक, उसके बोलने के पहले आपकी नींद खुल जाएगी। क्लियर? तो उठो जागो का मतलब हमने ये बताया, ठीक है। कुछ तो अंतर आएगा, कुछ बच्चे करेंगे, कुछ बच्चे पहले से कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना अवश्य काम करें कि हम जो जैसा बतलाते वैसा बस करते जाइए, कुछ न कुछ अंतर आएगा, कुछ न कुछ आप जरूर सीखेंगे। सेकेंड है, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। ये कथन आपका कौन किनका है, तेरे नाम भी सिमन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। तो कहीं भी उनकी तेरे नाम जैसी रही। तो ये इनको बोला जाता है क्या, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्या, मिसाइल मैन के नाम से। अर्थात इन्होंने पटना, PATNA, पटना। अब कहोगे सर पटना क्या है, एक लड़का है और मैडम जी से बोलते हैं, मैडम पटना कहाँ है, बताइए ना कहाँ पटना है, कोई बात नहीं। तो पटना, पटना से मतलब ये आपका पृथ्वी, आकाश, अच्छा याद है, मतलब आकाश, है ना। T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, और फिर A फॉर अग्नि। क्या है, अग्नि। अर्थात ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में 5 मिसाइलें हैं, 5 मिसाइल है। अर्थात मिसाइल मैन इसलिए इनको बोला गया, इनको डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि की है, क्या, मिसाइल। और एक मिसाइल नहीं, 5 प्रकार की मिसाइल, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि, इनका परीक्षण इन्होंने किया और सफलतम परीक्षण पाया गया। और वास्तव में आज देश इनके ऊपर, आई एम सो प्राउड, गर्व, हमको भी गर्व होता है कि ऐसे हमारे भारत देश में महान युवक जन्म लिए, महापुरुष जन्म लिए। तो अब बताना है आपको कि मिसाइल वुमेन कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा, जितने ही प्रश्न करते जा रहे हैं आप देखिएगा, है ना, और पिछली वीडियो एक बार अवश्य देख लें, उसमें भी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। अगला चलते हैं, आप स्वयं वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। गुड, ये तो मेरे पे फिट बैठता है, ठीक है। कौन कहा था, M के गांधी, अर्थात आपके महात्मा गांधी, है ना, बापू, है ना, गांधी जी। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि पढ़ाई इस प्रकार कराया जाए कि कुछ वीडियो आपके पास संग्रहित करके रखा जाए, बाद में जब आपका मन हो तो यूट्यूब के माध्यम से आप भी देख लें। इसमें आपका रिवीजन, सुपरफास्ट रिवीजन हो जाएगा, कुछ तो याद रहेगा, पुरानी बातें रिवाइज हो जाएंगी। तो हम ऐसा बदलाव चाहते हैं कि आने वाले, जैसे कि हम क्या बदलाव चाहते हैं कि आप पढ़ाई कक्षा 5वीं की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ नवोदय की कीजिए। एक बार नवोदय में चयन हो गया मतलब आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आप 6वीं के स्टूडेंट हैं, यदि आप मेंस का मेरिट की बस तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपका 48,000 आने की फुल गारंटी रहती है अगर तैयारी करें। और इसी पेपर आता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से कोचिंग से कई लोग सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ पर बैनर भी लगा है बाहर,
और साथ ही साथ मॉडल की तैयारी करने की छाठी तो यहाँ से अपने अपने ज़िले में चयन करा सकते हैं, वहाँ का विद्यालय मिल सकता है, वहाँ पे भी रहना खाना फ्री, शिक्षा फ्री, कई चीज़ें हैं। क्योंकि आजकल रहना खाना ही तो बहुत महंगा है। अगर कहीं अपन जाकर के कटनी जयपुर में रूम ले रहे हैं तो 1000-2000 का तो रूम मिलेगा, फिर हर महीने का सब्जी भाजी का खर्चा, गैस सिलेंडर का खर्चा कौन जोड़ेगा? 5000 का पड़ जाता है खर्चा, तो वो आपके बच रहे हैं। सोचो एक महीने में 5000 बच रहे हैं, 12 महीने में 60,000 बच जाएंगे, अर्थात एक साल में आपने 60,000 बचा लिए। किसके नाम पे? यदि एक बार आपका चयन हो जाता है जवाहर नवोदय में, एक बार यदि आप उसमें नहीं हुआ तो आपका चयन किसमें हो जा रहा है? उत्कृष्ट विद्यालय में। तो आप सोचिए ना, जब आपको बताया जाएगा तब सोच पाएंगे इसके बारे में, जब आपको कोई जगह नहीं करता तो 500 पाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो यदि मेरी आवाज़ आपके है ना बच्चों के पालकों तक है कि अगर ये वीडियो उनके पास भी पहुंच जा रहा है तो मेरे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। इसके माध्यम से वो सुन सकेंगे कि एक बार सोचिए तो पहली से 8वीं तक तो वैसे ही गवर्नमेंट पास करा दे रही है, तो आप उसमें ज़्यादा ना फोकस करके वास्तव में इन चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि आगे आपका भविष्य दांव पे लगा है और आपके भविष्य के सुनहरे अवसर खड़े। तो जो जान गया, जो बदला दिया, वो जो प्रयास कर लिया वो निखर गया, और जो नहीं समझ पाया वो बेखर भी गया। अभी भी समय है आपके पास, एक बार सोचिए इन बातों को, ठीक है? और यदि आज मैं मोटिवेशन क्लास लेकर नहीं आते तो आप कहाँ जान पाते इन बातों को? कुछ सीखने को मिला कमेंट में। क्या है बच्चों? अगला सुविचार है, शिक्षा वह सेवनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, जैसे हम बोलते हैं, हम बोल रहे हैं तो ये कौन बोल रहे हैं? वास्तव में आपके DR है ना, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने पूरा संविधान बदल कर रख दिया। आपको बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? हमको सभी याद है, बताओगे? इसीलिए तो तुम बोलती हो। कब मनाया जाता है बताओ? संविधान दिवस चल खोज के लाना, शायद नवंबर को मनाया जाता है कुछ को 22 नवंबर। ठीक है, तो अभी भी समय है आपके पास। अगर हम मोटिवेशन क्लास को लेकर में आते तो आपके मन में खोजने की जिज्ञासा थी, आराम होती, तो आप खोजिए। तो ये हमेशा क्वेश्चन आने वाले, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपके मीन्स का में, ठीक है, ओलंपियाड में आते हैं, आपके ओलंपियाड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो शिक्षा वह सेवनी का दूध है, अर्थात आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे, पुस्तक को आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, और आपको भी कैसे भी क्वेश्चन कर लिए जाए आपने संकोच बताने के लिए डट कर खड़े होंगे, हाँ सर इसका आंसर ये था। आप एक बार बदलाइए तो गलत भी होगा तो सीख तो मिलेगी। आपने बाई चांस इसका आंसर गलत बताया, फिर मैं उस तारीख को बतलाऊंगा, नहीं इस तारीख को ये नहीं, इस तारीख को ये बनाया जाता है और इस तारीख को ये वाली चीज़ बनाई जाती है। तो आप सीखेंगे तो, मगर तब जब आपको प्रयास करना आ जाएगा तब। क्लियर? आ नहीं सकते हैं। 5वीं लाइन पे है ना, 5वां सुविचार है, जीतना महान नहीं, हर बार गिरकर फिर उठना महान है। किन्होंने कहा था? आपके नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जानते हो? कहीं के राष्ट्रपति हैं, थे, कहाँ के थे ये भी आपको बतलाना खोज करके, ठीक है? और ये बहुत काले थे मेरे, हाँ मेरे से भी, और तो नहीं बता रहा कहाँ पे थे। तो ये जो राष्ट्रपति बने थे तो वास्तव में पहले अश्वेत राष्ट्रपति, श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद, अश्वेत मतलब काले, पहले काले राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, ठीक है? और इन्होंने क्या बोला? जीतना महान नहीं। जैसे कि हम लोग कभी तो बात ने क्या लिया है, मेरे सब बनता है, मेरे सब बनता है, बाद में फिर 2 नंबर 1 हो जाते हैं।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बार छोटा छोटा कदम उठाइए। यहाँ पे लिखा है ना, गैर का कर उठना आहान है, अर्थात जैसे आपका यहाँ पे हर सोमवार को आपका टेस्ट लिया जाता है। किसी दिन 55 में आपके 50 नंबर आ रहे हैं, कभी कभी और कम जा रहे हैं, 30 आ गए, कभी 25 भी आ जाते हैं। तो आप धीरे धीरे उठना आरंभ कीजिए, प्रयास कीजिए। एक बार इस बार मेरे 30 आए, अगली बार 5 नंबर बढ़ेंगे, 35 आएंगे। अगली बार है ना मेरे 50 आए हैं ना, अगली बार 55 लेके आऊँगा, कोचिंग में इनाम प्राप्त करूँगा, मेरे को सब लोग देखिए। ऐसा अपने मन में विचार को लाइए, देखना क्यों नहीं आएंगे, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते, है ना। एक बार ठान तो लो, और ठान लो तो हो जाता है सब कुछ। विचार को लाइए अपने अंदर, विचार, ठीक है। इसलिए हमने क्लास रखी है सुविचार। फिर 6वां कथन है आपका, जिसने कभी गलती ही नहीं की उसने कभी कुछ नहीं करने की कोशिश ही नहीं की होगी। करेक्ट बात है। किन्होंने पूरी है? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या खोज की है इन्होंने, ये भी आप कमेंट में करें, बताइए। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये वही है क्या ऊपर से सेब गिरा था कि कोई और है? खोपड़ी पे गिरा है, दिमाग जगह, ऐसी कहानी है क्या है? पता करके आना कि ये वही है, फिर वही होंगे तो हमने सेब कहानी याद रखना। गुरुजी आप बताने वाले थे ना कि सेब गिरा कौन थे, अगर ये होंगे तो हम इन्हीं कहानी बताएंगे। तो ये सारी कहानी याद रहती हैं। और बोलने की मैं बहुत बोलता बहुत हूँ, अगर मैं आ गया हूँ यहाँ पे तो अगर मैं बोल दूँ कि मैं आपके समक्ष 5-10 मिनट में बता दूँ तो हो जाता है 15 मिनट में, 20 मिनट हो जाती है। तो एक बार सुन लीजिए, गारंटी है कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला बच्चों, जिसने कभी गलती नहीं। अब यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल फॉर दिस, जैसे हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, इस बार हम अगर क्या करें, एक अच्छी सी टिप टॉप भारत माता बना दें, चाहे छोटी सी गुड़िया हो या मिडिल का कोई भी हो, है ना, भारत माता बना दें, उसको झंडा वगैरह दे दें, और उसके जस्ट पीछे 3 है ना बच्चियाँ और लगा दें। एक को आप है ना केसरिया रंग की साड़ी दे दें, दूसरे को सफ़ेद, तीसरे को हरी साड़ी दे दें, उनको ही बकायदे, है ना, पहले भारत माता, फिर आपके ये 3 रंग की, है ना, और उसके बाद गाने वाले कुछ बच्चे हो जाएं, और साइड में आपके कुछ मंत्री वगैरह रहते हैं। तो एक ऐसा करके पट्टा, जो उसी में हम आए थे ना बच्चों को, ऐसा करके एक पट्टा डाल दिया जाए तिरंगे कलर का। बताओ प्रभात फेरी कितनी अच्छी लगेगी। मगर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कहीं गुरुजी प्रसाद का महीना, हमारी साड़ी गंदी हो जाएगी, हमारी ये हो जाएगी, है ना, हमें कपड़े गंदे। अरे तो करोगे तो आगे शिक्षा मिलेगी ना। हम भी अगर ऐसा करेंगे कि आज चलो आज 15 अगस्त का दिन है, मैं भी बता दे टोपी ओपी सूट पहन के, या फिर आर्मी वाली ड्रेस पहन के जा रहा हूँ, लोग मेरे को देखेंगे, और लोग देखेंगे तो अनुमान भी लगाएंगे कि इसके अंदर ये भावना है, देश के प्रति एक सच्चा सैनिक बनना चाहता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, आज तारीख कितनी है, 21 जुलाई है, और कुछ बच्चे जब 15 अगस्त आने को 5 दिन रहते हैं तब जागते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। आज से तैयारी क्यों नहीं कर देती? पता तो रहता है ना कि हर वर्ष 15 तारीख को 15 अगस्त होता है ना। आज अभी 1 महीने को पड़ा, सब लोग मान लो 1 महीने को 5 दिन कम रहे हैं, क्यों ना अभी से तैयारी करते हैं, क्यों ना अभी संडे के दिन अपन फ्री होकर के, है ना, संडे के दिन फ्री होकर डांस वगैरह प्रैक्टिस कर लें, गाने की प्रैक्टिस कर लें, रिहर्सल कर लें, खुद ना कर ले। पता तो है 15 अगस्त होना, पहले से हो जाओ तैयार। इसके लिए क्या जरूरी है कि नहीं, जब हमारा नाम लिख जाएगा तब हम गाना लेंगे, तब ये तैयारी करेंगे, रोज ऐसा नहीं ऐसा नहीं उंगली करेंगे आप, अच्छा लगेगा। इसलिए पहले से तैयार हो ना। पहले से तैयार कब रहोगे? जब एक ऐसी क्लास है देखोगे फिर तब ना तैयार रहोगे। समझ बात कुछ तो आ रही। एक प्रकार से हमने क्या किया कि गलती तो होगी भाई, हम अगर ऐसी चीजें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो गलती होगी, तभी तो गलतियों से सीखता है इंसान कि पिछली बार ऐसे किए थे तो ऐसी ऐसी हो गई थी गलती, इस बार ऐसे सुधार कर लेंगे, क्यों ना होगा भाई। तो क्या है,
जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने हम नया करने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये ऐसा हो जाए तो सोचो कितना अच्छा रहेगा। कहेंगे हाँ यहाँ के गुरु जी थे, ऐसा ऐसा करवाए थे, और यहाँ की रैली 1 नंबर की रैली निकलती है, प्रभात फेरी, है ना। और एक बार तो मैं करके दिखलाया हूँ, जब रेशमा तुम्हारे बराबर की थी विक्रम, जानते हो कहाँ, हम तो अच्छे से अच्छा स्वागत वंदन किए थे, गुब्बारे वगैरह लगाए थे घर के सामने, छत से फूल बरसाया था मैं खुद, याद है। तो देखना वीडियो भी मैं डालूंगा, आप बताइएगा, मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। वो वीडियो इसी पे आप देख लीजिए, चैनल पर भी डाल दूंगा, एक बार देखिए तो कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे, आपके जैसा बोलते बस नहीं है, हमने कर दिखाया है, आप भी करिए। आगे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, जैसे 15 मिनट तो शायद हो गए, 20 हो गए, नहीं ठीक है, मतलब आधे घंटे की क्लास होगी, आधे घंटे में कुछ आप नया जरूर सीखेंगे, ये दावा है। 7वां है सुविचार, मैं धीरे चलता हूँ पर प्रतिदिन चलता हूँ, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं रहता। हाँ, कछुए खरगोश की कथा कहानी याद है, दोनों में क्या बनी थी, शर्त लगी थी, जब कौन आगे मेला जाता है, खरगोश थक गया, अरे कछुआ तो बहुत पीछे है यार, मैं भी इतना सो, है ना, ऐसा करके खरगोश ऐसे सो गया, तो कछुआ है तो भाई ऐसे करते करते वो मेला पहुंच गया, उसकी नींद खुली, जब वो जागा तब मेला में आया, दौड़ लगा के आया तो कछुआ को पाया सामने। मतलब अपन लोग कहने का तात्पर्य कछुआ खरगोश की कहानी से है, गुरुजी आज बता दिए मन लगा के उठूंगा तक नहीं, हिलूंगा नहीं, मन लगा के 4 दिन तक अच्छा मोटिवेशन रहा, मन लगा कर पढ़े कि 3 घंटे डेली पढ़ लिए। उसके बाद चौथे दिन से गुरुजी नहीं उठने, 5 बजे नींद आती, गुरुजी यह है, गुरुजी ऐसे भाई एक नियत टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसे बनाना है, इस प्रकार करिए तो खेल खेल में पढ़ाई होगी, आपके लिए खेल बन जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी करना है, ऐसे ऐसे उठना करना है, करिए तो आप अच्छा मजा भी आएगा सुबह से उठने में, ठीक है सर में, तो आपको कुछ सीख मिलती है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये सुविचार किनका है, अब्राहम लिंकन का है, देख लो, ठीक है। अब्राहम लिंकन जो इतनी गरीब थे कि वो अपने घर के सामने जो खंबे रहते हैं, स्ट्रीट लाइट के खंबे, उनके घर में लाइट नहीं थी, और वो उस खंबे की लाइट में पढ़ पढ़ के राष्ट्रपति बने। वहाँ के राष्ट्रपति थे पहले, बताना पड़ेगा आपको, भारत की, ठीक है, नहीं पता तो क्या है, अब पता करके आना, शायद अगली बार सही हो जाए, तो कैसे बार नहीं गया, ठीक है। तो ये भी पता करना कि भारत देश के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी पता करना, पहले भारत देश के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया 8वें नंबर पे, हम सभी बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन काम बड़े प्रेम से तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मगर हम क्या कर सकते हैं, काम बड़े प्रेम से तो कर सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो शांत होकर के, मौन धारण करके, आप मन में मनन चिंतन करके पढ़िए। आपको खुशी में आना है तो प्रतिदिन अच्छे उससे आइए ना, कि नहीं 1-1 घंटा तो बैठना है, मुझे अच्छे से आएंगे, अच्छा पढ़ के आएंगे, होमवर्क याद करके आएंगे, 5 ही प्रश्न तो दे रहे हैं, अब ज़्यादा थोड़ी ना दे रहे हैं, थोड़ी जारी दे है, जारी है। तो हम बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते, बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते कि ऐसा करना है वैसा करना है, जैसे कि मैंने 15 अगस्त की बात बतलाई, बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सकते, मगर इतना काम कर सकते कि काम बड़े प्रेम से कर लें। अगर कोई गाना गा रहा है तो अपन लोग सामने बैठ के सुन तो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आप जैसा सुन रहे हैं शांति बना करके वैसा तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका कहना है, आपकी मदर टेरेसा का नाम कैसा लग रहा है, मदर टेरेसा, जबलपुर में भी है कि मदर टेरेसा, जाके घूम के आना, बहुत अच्छा है। अगला है 9वें नंबर पे, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से।
चाणक्य कौन है आपके? चाणक्य हैं। और चाणक्य है ना राजनीति गुरु हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। राजनीति बहुत अच्छी तरीके से करते हैं है ना, बहुत अच्छी राजनीति। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको बतलाना है खोज करके कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी जो राजनीति पर थी। क्लियर? तो इनके माध्यम से सुनिए, देखिए, समझिए कि ये वास्तव में चाणक्य कौन थे। इनके बारे में तो उसको खोजेंगे तो कुछ तो 2 लाइन तो पढ़ेंगे आप कि हाँ ये चाणक्य थे, इन्होंने खोज की। फिर हम इनके बारे में बतलाएंगे, अभी समय ज़्यादा हो रहा है नहीं, इनके बारे में ढेर सारी बातें हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। गुरु होना छोटी मोटी बात नहीं ना, गुरुवर हैं बड़े महान जो देते विद्या दान, गुरु तो ज्ञान के सागर हैं, गुरु तो ज्ञान के सागर। अभी आने वाला भी है गुरु पूर्णिमा, जस्ट आपकी तारीख है कौन सी? 29 जुलाई, ऐसा है ना, गुरु पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाए हमारी ओर से। अभी से आप सभी बच्चों को सौभाग्य। 10वां है, लोग तुम्हारे आत्मसम्मान की उतनी ही परवाह करेंगे जितनी तुम दूसरों की करते हो। जिन्होंने कहा रतन टाटा जी ने। अच्छा, रतन टाटा बिरला बोर्ड, टाटा सीमेंट भी आ रही क्या है ना, टाटा नमक, क्या ये वाला टाटा नाम है? टाटा भाई, ये वाला टाटा नहीं है, टाटा इंडस्ट्रीज है। इनके बारे में तो पढ़िए कि ऐसे कि उनके नाम से नमक चलने लगा। और नमक कहाँ? हर प्राणी खा रहा है, पूरी पब्लिक खा रही है ना, पूरा संसार खा रहा है उन्हीं के टाटा नमक, उनके नाम से है ना। और उनके नाम से कारें चलती हैं, टाटा और एक बाटा कंपनी की क्या आती हैं आपकी चप्पलें, टाटा बाटा है ना, छोटी मोटी हस्ती नहीं। इनके बारे में आप पढ़िए तो जानिए तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगला क्या था कि गलतियां हमारी ये देख रहे ये ना पीठ के समान होती है, हमको कम देखती हैं मगर दूसरे को जल्दी देख जाती हैं, है ना। तो अपने गुरु जी बोले थे, कौन वाले? संगम वाले गुरु जी, इधर लिखा था है ना, लिखा है कार्ड में, लिखा ये है ना, सप्रेम भेंट हमने लिख दिया था, ये लिखा है नोट संगम वाले गुरु जी की ओर से सप्रेम भेंट। हम इसको हमेशा धारण क्यों करते हैं? दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लिखा है इधर। ये उनका एक प्रकार से हमारे क्या है, आशीर्वाद है ना, कि गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर है। तो इनको आशीर्वाद समझ के धारण कीजिए, डेली पहन कर आइए। और इसको बताया था ना कि एक बार अपने फौजी मासा जानते हो है ना, नरेंद्र गुरु जी, तो कहाँ गए थे? जा रहे थे ना कहीं, और उनको किसी शायद पुलिस वाले ने कह दिया था वो कि ये थोड़ा सा आगे मत जाइए। जब उन्होंने आईडी कार्ड वगैरह देखा ऐसा ऐसा करके, कहा अच्छा शिक्षक हैं, अब जाइए। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आईडी कार्ड वास्तव में एक प्रकार से आपको क्या दिखलाएगा, कहीं ना कहीं अज्ञानता को दूर करेगा। ठीक है, 11 बज गया, लाइट में दूर कर, ठीक है, अज्ञानता को दूर करके है ना, अंधकार को दूर करके उजाले की ओर ले जाएगा। और एक प्रकार से एक छोटी सी पहल है, हम लोग भी ये पहल कर रहे हैं, कई लोग इस पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो करने दो भाई, क्या है ना। चर्चा उसी के बारे में होती है, उसके बारे में, क्योंकि यहाँ तो भगवान राम के भी लोग सगे नहीं हो पाए, उन पर भी उंगली करती, भगवान राम ने ऐसे किए, भगवान सीता मैया ने ऐसे किए। तो लोगों को बोलने दो, मगर हम अपने कार्य पर, यदि आपको हम गाइड कर रहे हैं तो आप उन बातों को फॉलो कीजिए कि आपको इतने बजे उठना है, ऐसा टाइम टेबल बनाइए ना, एक बार करके देखिए, बाद में परिवर्तन न आए तो फिर कहना। अभी भी समय है, तो आप एक बार बतलाइए कि क्या है, मैंने आधे घंटे दी आपको, तो इनके माध्यम से आप कौन कौन सी बातें सीखे हैं, आप कल
10 की 10 बातें लिख कर लाइएगा कि हाँ मैंने हर एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज कर लीजिए, मैंने हर एक सुविचार पे एक आपको अच्छी बात जरूर बतलाई है, तो अच्छी बात क्या है आप जरूर लिख कर लाइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार मोटिवेशन के साथ, नई कहानी के साथ। ठीक है, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों कि उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। डेली मॉर्निंग उठकर अपने टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिएगा, डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट अब सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता ना, सो चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। और लास्ट पिछले वीडियो में हम कल बताए थे कि चलो ऐसा आपकी एक है ना, चलो आपकी ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि आपके कदमों के निशान बन जाए, क्योंकि जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त। आप ऐसा चलिए कि आपकी एक मिसाल बन जाए कि हाँ इसके जैसे चलिए। तो अभी भी समय है आपके पास, आप बदलाव लाइए तो स्वयं में बदलाव लाएंगे तो अपने आप बदलाव आएगा। ठीक है, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अन्य बच्चों तक ये बातें अवश्य शेयर कीजिए, शायद आपके शेयर करने से सामने वाले बच्चा है ना उसका भविष्य उज्जवल हो जाए इन बातों से। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बच्चों। ये रहे वो मीन्स कम मेरिट मॉडल में सेलेक्टेड कोचिंग से विद्यार्थी, और ये रहे वो महापुरुष। इनमें से आप प्रत्येक के नाम लिखकर अवश्य लाएंगे, सभी का नाम यहाँ पर उजागर है। ठीक है, लीडर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक सुंदर सी लाइन लिखी है, यदि आप एक अच्छे सिस्टम की तलाश में हैं तो आपकी तलाश यहाँ पे पूर्ण होती है। कॉलेज ये रहा वो बैनर, जिस बैनर के बारे में हम बोल रहे थे। बच्चे ये हैं, ऐसे बनते हैं आईडी कार्ड।